हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समीप तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 2.3.1 में दिए गए लंबन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के पिता अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी दो स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा क्या है, यहाँ पे ए बी है। अर्थात आधार रेखा पृथ्वी की कक्षा के व्यास 3 × 10⁻11 मीटर, हमें यहाँ पे दे रखा है पृथ्वी की कक्षा का व्यास के लगभग बराबर है। लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतने अधिक दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वे चाप के केवल 1 सेकंड चाप की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के दो विपरीत किनारों से चाप के 1 सेकंड का लंबन प्रदर्शित करता है। तो मीटर में 1 पारसेक कितना होता है, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे मुख्य अवधारणा। तो हमें क्या समझना होगा, हमें समझना होगा लंबन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लंबन। तो यहाँ पे हमें लंबन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद एक चित्र के माध्यम से लंबन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो विभिन्न बिंदु लें और उन दो विभिन्न बिंदु से अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उन वस्तु को देखने पे हमें कोणीय विचलन, जो कोणीय विचलन मिल रहा होता है वही कहलाता है लंबन। तो दो विभिन्न बिंदुओं से किसी वस्तु की ओर देखने पर जो कोणीय विचलन प्रतीत होता है, जो कोणीय विचलन प्रतीत होता है उसे लंबन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। उसे लंबन कहते हैं। इसे एक चित्र के माध्यम से समझें। तो अगर हम ऐसा करें कि कोई वस्तु है, अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और इसे हम क्या करते हैं, बिंदु 1 और मान लेते हैं बिंदु 2। इन दो बिंदु से अगर हम किसी वस्तु के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मान लेते हैं पहली वस्तु से देखने पे हमें वस्तु कहाँ पे दिखाई देती है, पहली स्थिति से वस्तु को देखने पे हमें वस्तु यहाँ कहीं पे दिखाई देती है और दूसरी स्थिति से वस्तु को देखने पे हमें वस्तु कहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि इनमें जो कोणीय विचलन हुआ है यही कहलाता है लंबन। इसे मान लेते हैं अल्फा, तो ये कहलाएगा यहाँ पे लंबन। तो लंबन को हम समझ गए। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। हमें प्रश्न में दे रखा है, देखिए पहले तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये सूर्य की स्थिति है जिसे हम सन या एस से लिखते हैं और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये मान लेते हैं कि कक्षीय त्रिज्या कहलाएगी आर और यहाँ पे दे रखा है कि इसका आधार जो है ए बी, इसका व्यास हो जाएगा जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी दो स्थानों पर मिलाने वाली आधार रेखा ए बी है। तो ए बी हमने यहाँ पे आधार रेखा बना ली। अब दूर स्थित किसी वस्तु, मान लेते हैं कोई दूर स्थित वस्तु है। अब हम क्या करते हैं, पहली स्थिति में हम देखते हैं, या ये मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है जो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है, अर्थ है। तो इस स्थिति से अगर हम इस वस्तु को देखें तो ये हमें कहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ कहीं दिखाई देगी। अब 6 महीने बाद हम कह सकते हैं कि यह स्थिति पृथ्वी की जो होगी बिल्कुल आमने सामने होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ये बी आधार रेखा या ए बिंदु हो गया।
तो अभी यहाँ इस हिस्से पे देखने पर हमें कहाँ पे दिखाई देता है यह वस्तु, यह मान लेते हैं तारा है, तो यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। तो कितना कोणीय विचलन होगा, ये लंबन। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए लंबन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए यहाँ पे, किसी पिंड की वह दूरी जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के दो विपरीत किनारों से चाप का 1 सेकंड का लंबन प्रदर्शित करती है। इसका मतलब हमें दे रखा है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के दो विपरीत किनारे, मतलब ए, और इसे मान लेते हैं ओ। तो ए और ओ, और ये मान लेते हैं कि ई है, ई नहीं, इसे हम मान लेते हैं सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इन दो किनारों से इस वस्तु के साथ बना कोण जो होगा ये 1 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 सेकंड, तो हम इसे लंबन मान लेते हैं। अब एक पारसेक क्या है, यही 1 सेकंड लंबन के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये कहलाएगा हमारा चाप ए ओ, चाप कहलाएगा, कोण हमें दे रखा है 1 सेकंड, और अब हम बात करते हैं त्रिज्या, यहाँ पे जो 1 डिग्री का लंबन या 1 सेकंड का लंबन प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से ओ सी की जो दूरी हो जाएगी वह त्रिज्या कहलाएगी, और यही 1 पारसेक के बराबर होगा। जब जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि 1 सेकंड का लंबन प्रदर्शित करता है, इसका मतलब जो इसकी त्रिज्या होगी वो एक पारसेक के बराबर होगा। और यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 पारसेक, जिसे हम त्रिज्या भी कह सकते हैं, यहाँ पे 1 पारसेक जिसे हम त्रिज्यीय दूरी भी कह सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पे लिखेंगे चाप बटा कोण, चाप बटा कोण। अब चाप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो हमें दे रखा है व्यास दे रखा है, तो इसका आधा करेंगे, 3 गुणा 10 की घात 11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 11 का आधा, क्योंकि चाप हमें पता है क्या होगा, ए ओ के बीच की दूरी हो जाएगी। अब कोण हमें दे रखा है 1 सेकंड, तो इसको हमें किसमें बदलना होगा, रेडियन में। तो 1 सेकंड से अगर हम क्या करते हैं 60 का भाग दें तो ये 1 मिनट में परिवर्तित हो जाएगा, 60 का भाग देंगे तो 1 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और अब डिग्री में परिवर्तित हो चुका, अब रेडियन में परिवर्तित करेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो अब हम मान निकालते हैं, हमें क्या मिलेगा, 3 गुणा 10 की घात 11 बटा 2 गुणा पाई बचेगा, और 60 ऊपर की ओर आएगा, 80 180 और एक और 60 है, ये सब ऊपर की ओर आएंगे। तो यहाँ से इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, तो इसको हल करने पे देखिए क्या आता है, इसको हल करने पे 3 गुणा 10 की घात, ये लगभग मान लिख लेते हैं, या 3.09 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा 16। अब ये मात्रक जो होगा किस में होगा, क्योंकि 3 गुणा 10 की घात 11 हमें किस में दे रखा था, मीटर में, तो यह मात्रक भी हमें किस में मिलेगा, मीटर में, और यही 1 पारसेक के बराबर होगा। या क्या होगा 3.09 गुणा 10 की घात 16 मीटर 1 पारसेक के बराबर होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।